महाभारत में आज आपको भगवान विष्णु के विश्व की उत्पत्ति तथा 12 अवतार का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें। और भक्तगणों, आपसे धर्म निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी, समस्त जीवों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। वे नारायण, ऋषिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी बोले, राजा, मैंने यह प्रसंग जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम, देवर्षि नारद और कृष्णदेवरायन व्यास के मुख से सुना है। महर्षि असित, देवल, वाल्मीकि और मार्कंडेय जी भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन क्या करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंता हैं। वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नाम से प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं। लोक में ब्रह्मवेता पुरुष उन सांग धनवा भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा पुराणवेता जिनका निरूपण करते हैं, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों की आत्मा हैं। उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों के अग्रज भगवान शंकरषण को उत्पन्न किया। वे भगवान शंकरषण ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को धारण करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से एक सूर्य के समान तेजोमय कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंग की कांति से सारी दिशाएं दीप्तिमान होती। इसी समय अंधकार से आदि दैत्य मधु का जन्म हुआ। भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा का हित करने के लिए उस उग्र कर्मा असुर का वध कर डाला। उसका वध करने के कारण ही भगवान को समस्त देवता, दानव और मनुष्य मधुसूदन कहते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अंत्री, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कीर्त और दक्ष इन 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन सब में बड़े मरीचि ने मन ही से कश्यप को उत्पन्न किया। महर्षि कश्यप बड़े ही तेजस्वी और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने मरीचि से भी बड़े दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वह प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं हुई थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी। समस्त धर्मों को विशेष रूप से जानने वाले परम यशस्वी मरीचि नंदन कश्यप इन सब कन्याओं के पति हुए। इसके बाद दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की तथा उन्हें धर्म के साथ ब्याह दिया। इन कन्याओं से धर्म से वसु, रुद्र, विष्णुदेव, साध्य और मरुदगण ने जन्म लिया। प्रजापति दक्ष ने इनसे छोटी 27 कन्याएं और भी दी। उन सबके पति महाभाग चंद्रमा हुए। कश्यप जी की अन्यायन स्त्रियों से गर्दभ, अश्व, पक्षी, गौ, किमपुरुष, मत्स्य, उदिज्य और वनस्पति आदि उत्पन्न हुए। अदिति से देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों का जन्म हुआ। उन्हें में विष्णु ने वामन रूप से जन्म लिया था। उनके पराक्रम से देवताओं की श्री वृद्धि हुई और दानव तथा दैत्यों का पराभव हुआ। विप्रचित आदि दानव
धनु के पुत्र थे तथा दीति से महाबली दैत्य का जन्म हुआ था। फिर भगवान ने दिन रात ऋतु पूर्वा अपना आदि भेद से काल की व्यवस्था की तथा अपने संकल्प से ही मेघ स्थावर जगम एवं संपूर्ण पदार्थों के सहित पृथ्वी को रचा। इसके पश्चात उन्होंने अपने मुख से ही सैकड़ों ब्राह्मण उत्पन्न किए तथा भुजाओं से सैकड़ों क्षेत्रीय, जंघाओं से सैकड़ों वैश्य और चरणों से सैकड़ों शूद्रों की सृष्टि की। इस प्रकार चारों वर्णों को उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को सबका अध्यक्ष बनाया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी वेद विद्या के विधाता हुए। तब से उन्होंने भूत और मार्त गण के अध्यक्ष विरूपाक्ष, पापी को दंड देने वाले पितराज यम, धनाध्यक्ष कुबेर और जलचरों के स्वामी वरुण को उत्पन्न किया। इन सब देवताओं के अध्यक्ष पद पर उन्होंने इंद्र को नियुक्त किया। उस समय मनुष्य को यमराज का भय नहीं था। वे जितने दिनों तक चाहते उतने समय तक ही जीवित रह सकते थे। संतान उत्पन्न करने के लिए भी उन्हें मैथुन धर्म में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं थी। वे संकल्प मात्र से प्रजा की उत्पत्ति कर सकते थे। इसके बाद त्रेतायुग आने पर भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ। उस समय स्पर्श करने से ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी। द्वापर युग में मैथुन द्वारा प्रजा उत्पन्न होने लगी और कलयुग में सब लोग दाम्पत्य पूर्वक रहने लगे। राजन, इस प्रकार यह सारा जगत भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुआ है। यह प्रसंग संपूर्ण लोगों का वृत्तांत जानने वाले देवर्षि नारद जी ने सुनाया था। उन्होंने भी श्री कृष्ण की नियंता यथार्थ रूप से स्वीकार की है। इस प्रकार ये सत्य पराक्रमी कमल नयन भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हैं। इनकी महिमा अचिंत्य है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, भगवान कृष्ण अविनाशी और सबके ईश्वर हैं। आप इनके प्रभाव और पूर्व कर्मों का पूरा पूरा वर्णन कीजिए। उन्हें सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। इन्होंने जगत प्रभु होकर भी त्रियग योनि में किस निमित्त से जन्म लिया था, वह सब मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, राजन, एक बार मैं शिकार खेलता महर्षि मार्केट के आश्रम पर जा पहुंचा। वहां मुझे सहस्त्र मुनि बैठे दिखाई दिए। मुनियों ने मधुपर्क संपित करके मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करके अभिनंदन किया। फिर महर्षि कश्यप ने मुझे यह मनोहर कथा सुनाई। तुम इसे एकाग्रचित से सुनो। पूर्व काल में नरकासुर आदि सहस्त्र दानव क्रोध और लोभ के वशीभूत तथा बल के मद से मत वाले हो गए। उनके अनेकों और भी साथी युद्ध के लिए आतुर हो उठे। उन्हें देवताओं का बड़ा चढ़ा वैभव ऐसा हो गया। उनका उपद्रव यहाँ तक बढ़ा कि उससे तंग आकर देवता और देवर्षिगण जहां तहां छिपने लगे। देवताओं ने देखा कि भयंकर आकृति वाले महाबली दानों से व्याप्त होकर पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो रही है। उसका बोझा बहुत बढ़ गया है, शांति नष्ट हो गई है और वह दुख के भार से दबी जा रही है। यह देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण, दानों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है, हम इस अत्याचार को कैसे सहें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैंने पहले ही इस विपत्ति को दूर करने का उपाय कर दिया है। इस समय दानव लोग वर पाकर बल और दर्प से चूर हो रहे हैं। उन्हें अव्यक्त रूप भगवान विष्णु का भी कोई भय नहीं है। देखो, इस समय उन्होंने वारा रूप धारण किया है। इनको काबू में करना देवताओं के लिए भी कठिन है। इस भूमि के नीचे जहां दानव लोग
सहस्त्रों की संख्या में रहते हैं। भगवान बारह वहीं जाकर उन सब का सहार करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब महातेजस्वी भगवान विष्णु वाराह रूप धारण कर बड़े वेग से पृथ्वी के नीचे दानवों के पास गए और उन्हें भयभीत करते हुए बड़ा भीषण शब्द करने लगे। उनके गंभीर गर्जना से सारे लोग गूंज उठे तथा उनमें रहने वाले इंद्र आदि देवता भी घबराने लगे। सारा संसार सन्नाटे में आ गया। स्थावर जगम सभी भौचके से रह गए। उस भीषण नाद से मूर्छित होकर अनेकों दानव प्राणहीन होकर गिरने लगे। भगवान ने रसातल में पहुंचकर उन देव शत्रुओं के मांस, मेद और हड्डियों को अपने खुरों से रोद डाला। इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, भगवान यह शब्द कैसा हो रहा है? इसका रहस्य हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यह कौन है और किसका यह शब्द है जिसने सारे संसार को विहल कर दिया? इसके तेज से तो सारे देवता और दानव मोहमुग्ध से हो गए हैं। इतने ही में भगवान वाराह ऊपर आए। ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सावधान हो, ये तो संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। ये संपूर्ण भूतों के आत्मा, उनके रक्षक और स्वामी हैं। महान योगी हैं तथा आत्माओं के आत्मा हैं। देखो, ये महाबली और विशालकाय बारह रूप से संपन्न दैत्य राजों को मारकर यहाँ पधार रहे हैं। इन्होंने जो अद्भुत कर्म किया है उससे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते। तुम्हें किसी प्रकार का संताप, भय या शोक नहीं करना चाहिए। यही सारे संसार के रचयिता, पालक और सार करता है। सारे लोगों का उद्धार करते हुए इन्होंने ही यह महान शब्द किया है। ये कमल नयन भगवान ही संपूर्ण लोगों के वंदनीय, अविनाशी और समस्त भूतों के कारण, आदि कारण एवं नियामक है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।